गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म बनाम यीशु मसीह और मसीही विश्वास। सत्य की खोज में एक ऐतिहासिक और आत्मिक यात्रा। ये सवाल आज भारत में सबसे जरूरी सवालों में से एक है। लाखों लोग आत्मिक सच्चाई की खोज में हैं, मोक्ष की तलाश में हैं, शांति और दुखों से छुटकारे की तलाश में हैं। और इसी खोज में बौद्ध धर्म और ईसाई विश्वास के बीच एक तुलना होती है। दोनों में करुणा, प्रेम और उच्च आदर्श दिखते हैं। लेकिन क्या दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं? क्या दोनों सत्य के मार्ग हैं? या फिर जैसा यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या यह दावा केवल एक अच्छे शिक्षक का दावा है या परमेश्वर के अवतार की घोषणा है? आज हम इसे गहराई से समझेंगे। गौतम बुद्ध का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक था। एक राजा का पुत्र जिसने राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग कर दुख से भरी दुनिया को देखा और मानव जीवन के दुखों का कारण खोजने के लिए सन्यासी बन गए। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया कि इच्छा ही दुखों का मूल है। उन्होंने निर्वाण का मार्ग बताया, मुक्ति जो मनुष्य अपने स्वयं के प्रयासों, ध्यान और नैतिक अनुशासन से पा सकता है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में सिखाया। उनका ध्येय था दुखों की आग को बुझाना, भावनाओं पर नियंत्रण पाना और अंततः आत्मा के पूर्ण विलुप्त होने जैसी अवस्था तक पहुंचना, जिसे निर्वाण कहा गया। दूसरी ओर यीशु मसीह का जीवन पूरी तरह अलग प्रकार का है। वो किसी महल में नहीं, बल्कि गौशाला में एक साधारण चरनी में पैदा हुए। बुद्ध सत्य की खोज में निकले थे, लेकिन यीशु ने कहा कि वे स्वयं ही सत्य है। बुद्ध ने कहा, मैं मार्ग दिखाता हूं, पर यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी उनके उपदेशों के आधार पर धर्म का निर्माण करते हैं, पर यीशु अपनी मृत्यु के तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। एक ओर ध्यान और व्यवहार से मुक्ति का प्रयास, दूसरी ओर परमेश्वर के दया और अनुग्रह से क्षमा और मुक्ति का वरदान। बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर आगे, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बुद्ध ने यह दावा कभी नहीं किया कि वह ईश्वर है। उन्होंने कहा कि मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं, पर यीशु ने खुलकर कहा कि वह स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं। और उन्होंने अपने शब्दों को किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए बोलकर दिखाया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, पापों की क्षमा दी, मौसम को आज्ञा देकर नियंत्रित किया, मृतकों को जिलाया। अगर यीशु केवल एक शिक्षक या विद्वान होते तो ये कभी न कहते, मैं और पिता एक हैं। ऐसे वचन या तो ठग या पागल व्यक्ति कह सकता है, या झूठा नबी, या फिर वही कह सकता है जो सच में परमेश्वर का अंश अवतार हो। उनके चेलों ने उनके लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सत्य को देखा था कि यीशु मृतकों में से जी उठे, मृत्यु पर विजय पाई और आज भी जीवित है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य है पुनर्जन्म और आत्मा के चक्र से मुक्ति। लेकिन वह मुक्ति कैसी है? स्वयं का अंत, कोई संबंध नहीं, कोई सृष्टिकर्ता नहीं, कोई प्रेम पूर्ण पिता नहीं। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं आया कि सभी जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु हमें केवल दुखों से मुक्ति नहीं देते, बल्कि स्वर्गीय परमेश्वर के साथ एक जीवित, व्यक्तिगत, प्रेमपूर्ण संबंध में जोड़ते हैं, जहां परमेश्वर हमारा पिता बनता है। बुद्ध ने दुख के कारण बताए, लेकिन यीशु के पास दुख का हल है। बुद्ध ने कहा, क्षमा अपने कर्मों से पाओ, पर यीशु ने पापों की सजा स्वयं अपने ऊपर ले ली। क्रूस पर अपना लहू बहाते हुए उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, पर यीशु की खाली कब्र का ऐतिहासिक प्रमाण है। रोम, यहूदियों और शुरुआती मसीह विरोधियों में से कोई भी यीशु का मृत शरीर प्रस्तुत नहीं कर पाए। यदि यीशु का पुनरुत्थान झूठ होता तो ईसाई विश्वास उसी समय समाप्त हो जाता। पर आज दुनिया में अरबों लोग ये गवाही दे रहे हैं, यीशु जीवित है और जीवन बदलता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। एक तरफ बौद्ध धर्म के उपदेश, दूसरी तरफ मौत को हराकर जीवंत रूप से मार्गदर्शन देने वाला प्रभु। भारत में कहा जाता है कि सभी मार्ग एक ही सच्चाई तक ले जाते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या सभी रास्ते वास्तव में एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं? अगर एक मार्ग कहता है ईश्वर है, तो दूसरा कहता है नहीं है। एक कहता है आत्मा अनंत है और दूसरा कहता है आत्मा मिट जाती है। एक कहता है कि पाप है जिसका दंड चुकाया जाना चाहिए, तो दूसरा कहता पाप केवल अज्ञानता का परिणाम है। तो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। सत्य एक ही होता है और झूठ हजारों। यीशु ने चेताया कि चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है और संकरा मार्ग जीवन की ओर। उन्होंने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बुद्ध एक महान शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक केवल मार्ग दिखाता है, यीशु स्वयं मार्ग है। बुद्ध ने सत्य खोजा, पर यीशु स्वयं सत्य है। बुद्ध ने एक दार्शनिक समाधान दिया, पर यीशु ने परमेश्वर की शक्ति से पाप और मृत्यु पर विजय पाई। बुद्ध की समाधि आज भी पृथ्वी पर है, पर यीशु की कब्र आज भी खाली है, और इसी खाली कब्र में हमारी आशा छिपी है। जब हम मरेंगे, क्या बस समाप्त हो जाएंगे? क्या इतना बड़ा जीवन, इतना प्रेम, इतना संघर्ष निरर्थक हो जाएगा? नहीं, यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरकर भी जीवित रहेगा। मेरी प्रार्थना है ये वीडियो आपको केवल ज्ञान नहीं बल्कि उद्धार तक पहुंचाए। बौद्ध धर्म हमें एक नैतिक मार्ग देता है, पर यीशु हमें नया जीवन देते हैं। बौद्ध धर्म हमसे प्रयास मांगता है, लेकिन यीशु हमारे प्रयासों के बगैर हमें अनुग्रह देते हैं। बौद्ध धर्म हमें कर्म के बोझ में रखता है, पर यीशु हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। सभी धर्म मनुष्य की परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश है, पर यीशु के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो जाती है। यही क्रूस का रहस्य है, यही उद्धार के सुसमाचार की शक्ति है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक विचार या बौद्धिक निष्कर्ष नहीं है। ये परमेश्वर का निमंत्रण है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपको पुकार रहा है। आज यीशु आपसे कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता, पर क्रूस पर बहाया गया लहू दे सकता है। ध्यान मन को शांत कर सकता है, पर यीशु का नाम शांति और आत्मा को नया जीवन देता है। हम अपनी कोशिशों से अपने आप को नहीं बचा सकते, पर यीशु हमें बचाने आए हैं। आइए सत्य को पहचाने। सत्य कोई दर्शन नहीं, एक जीवित व्यक्ति है, यीशु मसीह। आज आपको निर्णय लेना है, क्या आप उस मार्ग को चुनोगे जो अंत में स्वयं के विलुप्त होने की ओर ले जाए, या उस मार्ग को जो तुम्हें प्रेम से भरे अनंत जीवन तक ले जाए? यीशु आपको बुला रहे हैं। दरवाजा खुला है। आज अपने हृदय के द्वार को खोलो और उससे कहो, प्रभु यीशु, मैं सत्य की खोज में था और आज मुझे सत्य मिल गया है। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, मुझे अनंत जीवन प्रदान करे। मैं आपका हूं, हमेशा के लिए। आज निर्णय लो, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की तुलना नहीं, अनंत जीवन का सवाल है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है।